ये जानकारी आरोपी व शिकायतकर्ता दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। पिछले 23 साल से मैं वकालत के पेशे में हूँ और आपका मेरे YouTube चैनल अरविंद मलिक कानूनी सलाह में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो FIR हो जाती है, FIR के बाद पुलिस के फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, तुरंत पुलिस क्या एक्शन लेती है, उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले जब आप कंप्लेंट देते हैं थाने में, तो वो कंप्लेंट एक रजिस्टर में दर्ज हो जाती है। उस रजिस्टर का एक नंबर होता है, उस नंबर पर वो दर्ज हो जाती है। दर्ज होने के बाद में उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को या पीड़ित को दे दी जाती है। FIR दर्ज करने के समय ही SHO जो थाने का इंचार्ज होता है, वो इस बात का उल्लेख करता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन वो स्वयं करेगा या वो किसी उप निरीक्षक से कराएगा, उसका उल्लेख करता है। एक कॉपी पीड़ित को देने के बाद उसकी एक कॉपी तुरंत ही जितनी जल्दी संभव हो संबंधित न्यायालय को, जिस न्यायालय के अंतर्गत वो थाना आता है, उस न्यायालय को उसकी कॉपी दे दी जाती है। उसके बाद में अब अगर आपकी ने जो FIR कराई है, उस FIR के हिसाब से जो अपराध बन रहा है उसमें 7 साल से अधिक की सज़ा है, तो वो IO तुरंत उसकी जांच चालू कर देगा, उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। लेकिन यदि उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सज़ा 3 साल से लेके और 7 साल तक के बीच की है, तब IO को ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की जांच कर सकता है कि क्या इस मामले में प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन के लायक मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद में जब वो इन्वेस्टिगेशन चालू करेगा तो वो सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करेगा। एविडेंस कलेक्ट करने में क्या करेगा? एविडेंस कलेक्ट करने में सबसे पहले जिसने मुकदमा लिखवाया है, वादी मुकदमा, उसका बयान अंकित करेगा। और वादी मुकदमा का बयान अंकित करने के बाद में मौके का मुआयना करेगा, वहाँ जाके नक्शा बनाएगा, जहाँ घटना हुई है घटनास्थल पर जाके मुआयना करेगा और उसके बाद में वहाँ अपना कार्रवाई पूरी वादी मुकदमा के समक्ष पूरी करेगा। अगर पीड़ित महिला है और उसने जो आरोप लगाया है वो आरोप रेप का आरोप है, तो उसके जो बयान अंकित किए जाएंगे वो बयान उसके घर पर जाकर अंकित किए जाएंगे और किसी महिला अधिकारी के द्वारा अंकित किए जाएंगे। यदि वो चाहे तो वो किसी अन्य स्थान पर भी अपने बयान अंकित करा सकती है, लेकिन उसके जो बयान दर्ज होंगे वो उसके माता पिता की उपस्थिति में, संरक्षक की उपस्थिति में या उसके सगे संबंधियों की उपस्थिति में या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में उसके बयान अंकित किए जाएंगे और उस महिला को जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने भी उसके बयान अंकित होंगे। इसके बाद में गवाहों के बयान पुलिस दर्ज करेगी। गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए धारा 179(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक नोटिस लिखित में गवाहों को दिया जाएगा, जिस पर समय और तारीख दिन अंकित होगा कि आप इस समय थाने में आएं और अपने बयान अंकित कराएं। वो गवाह उस तारीख पे वहाँ जाएगा और अपने बयान अंकित कराएगा। लेकिन यदि गवाह की उम्र 15 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है या वो मानसिक या शारीरिक तौर पर विक्षिप्त है या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है कि उसका पहुँचना संभव नहीं है, तो उसको थाने नहीं बुलाया जाएगा और उसके बयान उसके घर पर जाकर अंकित किए जाएंगे। वो अपनी स्वेच्छा से चाहें तो थाने आकर अपने बयान अंकित करा सकता है। इसके बाद में एक प्रोविज़न ये भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बनाया हुआ है कि गवाह के आने जाने का खर्चा पुलिस के द्वारा दिया जाएगा। ये व्यवस्था अभी केवल जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुई है, बाकी राज्यों में जल्द शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2025 में एक बात का और प्रावधान किया गया है कि यदि
कोई ऐसा अपराध जिसकी सूचना प्राप्त हुई है उसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो फॉरेंसिक टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और उस पूरी जांच का वीडियोग्राफी बनाएगी। ये व्यवस्था भी अभी तक हिंदुस्तान के कुछ राज्यों जैसे MP, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली, इन राज्यों में ये व्यवस्था शुरू हो गई है। बाकी राज्यों में ये व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य व्यूअर्स को कानून की सही जानकारी देना और उनमें जागरूकता पैदा करना है। यदि आपको FIR कैसे लिखी जाएगी और FIR कैसे दर्ज होगी, इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं इसकी वीडियो पूर्व में बना चुका हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाके ये वीडियोज आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको मुझसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह लेनी है तो मेरा नंबर वीडियो में फ्लैश हुआ है। इसके अलावा मैंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको मैंने लगाया हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।